हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम विद अनदर न्यू क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। यानी कि आज की क्लास के अंदर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा था 3√2 और अपॉन में आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है। इसी तरीके से 4√3 और यहाँ पे वैल्यू दी है, √6 और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। ऑप्शन यानी कि वैल्यू जो निकालनी है, ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो है ना रूट नहीं होता, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए रैशनलाइज करने के लिए एक छोटी सी चीज बताऊंगी, क्योंकि ये प्लस में है वैल्यूज। अब आप देखिए 3 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैंने इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करूंगी, यानी कि 6 को इधर ले जाऊंगी, 3 को उधर ले जाऊंगी। तो देखिए 3√2 हो जाएगा और अपॉन में मैं वैल्यू लिखूंगी √6 प्लस √3। मैं इस तरीके से इसको लिखूंगी, बताती हूँ किस तरीके से क्यों लिखा है मैंने इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी ब्रैकेट से ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √6 माइनस √3 और सिंपल √6 माइनस √3। आपने इसकी बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं ना कि आप थक जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे किस टाइप की ट्रिक्स यूज होगी। मेरा अपना पर्सनल यही मानना है। देखिए अब सिंपल आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3√2 हो गया एंड देन ब्रैकेट में √6 माइनस √3 अपॉन में आप देखिए यहाँ पे √6 a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, विच इज a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 6 में से 3 को आप माइनस कर सकते हैं, 3 में से 6 को माइनस कर तो आंसर माइनस में आता है, इसीलिए मैंने इंटरचेंज की थी वैल्यूज को। तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3√2, ठीक है, एंड ब्रैकेट में √6 माइनस √3 और अपॉन में आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 माइनस 3। तो 3 से 3 कट जाएगा और आपकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगी यहाँ पे 12 माइनस आपका हो जाएगा 3 2 6। यहाँ पे आपकी एक वैल्यू, एक क्वेश्चन इक्वेशन निकल गई। अब दूसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं। सिंपल 4√3 है। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप 6 रूट इस तरीके से लिखेंगे और ब्रैकेट में आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट जब ऊपर नीचे सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे √6 माइनस √2 से और अपॉन में आपकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की, यानी कि a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर विच इज 6 माइनस 2। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 एंड अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 4 से 4 कट डाउन हो गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 18, यानी कि √18 माइनस और 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि √6। ये आपकी इक्वेशन आ गई 2। नाउ विल जस्ट सॉल्व द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के अंदर आपको दे रखा है यहाँ पे √6। अब देखिए यहाँ पे भी 2 माइनस 3 तो नहीं कर सकते, इसको भी चेंज कर देते हैं। सिंपल √3 प्लस √2 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में आप ले लेंगे यहाँ पे √3 माइनस √2 और इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसको सिंपल आप √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 हो जाएगा आपका 18, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए और 2 6 हो जाएगा आपका 12, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए लाइक दिस। और क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो √3 और √3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3 एंड देन √2 माइनस √2 दैट इज 2, यानी कि 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल 8 और 8 वाला आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आपको यानी कि तीनों की वैल्यूज रख के एक में प्लस एक में माइनस, इस तरीके से अपना देखिए कैसे। आपको सिंपल क्या दे रखा है √12 एंड देन माइनस √6, उसके बाद यहाँ पे माइनस है। जब आप माइनस लिखेंगे तो जो सेकंड वाली वैल्यू है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये तो प्लस में था, ये यहाँ माइनस में बन जाएगा एंड देन ये माइनस में था, ये प्लस में बन जाएगा √6 लाइक दिस। और उसके बाद ये प्लस है तो सिंपल आप प्लस लिखेंगे √18 एंड देन माइनस √12। ओके, अब आप देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में कट डाउन हो गया, ये 6, ये माइनस एंड देन प्लस कट डाउन, ये माइनस एंड ये प्लस, ये भी कट डाउन। आंसर आपका आ गया 0। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये ट्रिक से तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रिक में कई बार एक रूट नीचे दिया है, कई बार 2 रूट नीचे दिए, कई बार माइनस दिया, कई बार प्लस दिया, कई बार छोटी डिजिट, कई बार बड़ी डिजिट। अब आप खुद सोच के बताइएगा कि जैसे मैंने अभी आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बात करें वैदिक मैथ्स की तो फास्टर कैलकुलेशन में तो वैदिक मैथ्स बहुत अच्छे से यूज होता है,
बट कुछ ही ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न्स है, क्वेश्चंस है जिसमें ट्रिक्स यूज होती है। ट्रिक्स वैदिक मैथ्स की यूज नहीं होती, वो बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स से कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको कराऊंगी, जिसका मेन पर्पस फॉर्मूला ही वही है जिसको आप अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कोई वैदिक मैथ्स की ट्रिक नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ यही पर्पस मेरा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस कराने का, हर क्वेश्चन को एक ब्रॉड मेथड में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।